दीन बंधु दया निधि, हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नमाऊं शीश। आदरणीय श्रोता बंधु, ये आज कलयुग की निशानी दारू, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। इस दारू से क्या हो रहा है और लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि धन्य दारू महारानी, तेरे दुविधा मन में नाए, और छोटे से बड़े तक तू सारे काम बनाए। सोचा करता हूं और देखता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक, अरे सुबह से लेकर शाम तक और दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। कोई नहीं है। देखते हैं राजपूत कैसेट में कि इस दारू से क्या हो रहा है। लाखों घर उजड़ रहे हैं, सिंगार उजड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो यही देखता रहता हूं सारे दिन, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। चाहे घर के सब नाराज हो, रूठे चाहे परिवारी, भाई कहे बुरी चाहे मारे वो घरवारी, जब तक पड़ी है पेट में कोई है गम नहीं। जिला के अधिकारी से बिल्कुल भी कम नहीं। और सबसे पहले दारू के सुनिए जी फायदा, जो भी इसको पीता है करती है कायदा। धनवान हो धनहीन हो, कमजोर या बलवान, और जो भी इसे पीता है करती है वो हैरान। है हिम्मत की धनवान, पी के डर नहीं लगता, बुज़दिल भी हो इंसान पीडीएम से लड़ता। यानी सबसे पहले हम आपको बता दें कि दारू से फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा है कि कितना भी बुज़दिल हो, कायर हो, और उसे दारू पिला दीजिए तो डीएम से कम नहीं है। और आते नहीं है घरों में बदमाश कभी भी, पीने वाले के घर पड़ती न डकैती। मिलता नहीं है देखने को कभी बुढ़ापा, ठीक ही जवानी में होता है वो सफा। और ज्यादा पीने वाले को कुत्ता नहीं काटे, सम्मान करके प्यार से वो मुंह को चाटे। सम्मान करके प्यार से वो मुख को चाटे। ऐसा ही नहीं, राजनीति का काम भी, अब राजनीति का काम भी दारू ने जीते हैं। अब देश कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। मेरा मतलब है
कि दारू से जो फायदा है, सबसे पहला फायदा है कि हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। दूसरा फायदा है कि ज्यादा पीने वाले को कुत्ता काटता नहीं है, बड़े आदर से चाटता है। तीसरा फायदा है कि बुढ़ापे का कष्ट देखने को नहीं मिलता है, जवानी के ठीक बाद वो। मेरा मतलब है कि दारू से क्या क्या फायदा है। तो अब ये तो रहे शरीर के लिए फायदा, और उसके बाद अब आ जाइए देखते हैं कि दारू से कौन से फायदा हो रहे हैं और दारू से क्या क्या काम चल रहे हैं। ये तो सब आप देख ही रहे हो, जो घर घर में गांव में दारू के ठेका खोले हुए हैं। मंदिर कम होते चले जाते हैं, दारू के ठेका बढ़ते चले जाते हैं। लग जाए कोई केस, अगर कोई केस लग जाए तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब दुर्गा महारानी तो चली गई, दारू महारानी रह गई। मेरा मतलब है लग जाए कोई केस अगर, तो नहीं कहीं दिल में डरना। अगर कोई केस लग जाए तो थाने में किसी सिपाही से चोरी से जाकर के मिलना। मेरा मतलब है अगर कोई बुरे दिन आ जाए, केस लग जाए, तो पुलिस वाले बड़े ईमानदार सवेरे को उठते ही घन रामायण की चौपाई शुरू हो जाती है उनकी। उनसे बात करके देखो, 50,000 को माल भर के ले जाओ, 5 रुपया पकड़ाए दो, निकल जाओ। कितने ईमानदार है। मेरा मतलब है थाने में किसी सिपाही से मिल लेना अगर केस लग जाए। जो पैसा देना चाहा तो मार बहुत खाए जाओगे। अगर पैसा देना चाहा, समझान सिंह पड़े ऊपर और काम भी नहीं कर पाओगे। रिश्वत नहीं लेते हैं पुलिस वाले। अगर पैसा देना चाहा तो समझान सिंह को जानते हो, एक छोटी सी लकड़िया में पटा बंद हो तो, हाँ, तो पछताओगे। लेकिन एक काम करना, एक बोतल लेके दारू की धीरे से उन्हें दिखा देना, और ईमानदार पुलिसकर्मी फिर पूरा काम करा लेना। कितने भले सभी साहब जो रिश्वत से डर जाते हैं, बस थोड़ी सी दारू देखी और सभी काम कर जाते हैं। ये है सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि मैंने खुद देखा। एक दिन हम खुद फंस गए। गाड़ी लेकर के आ रहे थे, रास्ता में चेकिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी कर लीजिए। अरे रोकी है मेरी गाड़ी, कहा तलाशी दीजिए, फिर कहा साथियों से इनको देख लीजिए। गाड़ी रुकवाई और कहा तलाशी दीजिए। जो दरोगा जी अपने आप को गौतम लिखते थे, अब कौन से गौतम थे वो नाम तो हम नहीं लेंगे, आ रहे थे कासगंज से, रास्ता में गाड़ी रोक ली, लेकिन हमारा साला जो था वो बंदूक रख करके चला गया था और ये कहा कि हम ये बंदूक तुम्हारे पास रख के जा रहे हैं, वैसे हमारे घर पहुंचा देना, हम नौकरी पर जा रहे हैं। वो बंदूक गाड़ी में थी, बंदूक लेके हाथ में फिर मुझसे कहा है आइए जरा इधर, लाइसेंस कहाँ है? था जिसका लाइसेंस वो हमने दिखा दिया। थे धार्मिक विचारों के गौतम ने फिर कहा, जब बंदूक देखी कहा लाइसेंस कहाँ है? जिसके नाम का लाइसेंस था हमने दिखा दिया। माफ करना ये बंदूक मेरी नहीं है, रिश्तेदारों की। तो वो गौतम बोले दरोगा जी तुम बनते शास्त्री
हो घर को जान पाओगे, और दफा लगे 25 सुबह जेल जाओगे, दफा लगे 25 सुबह जेल जाओगे। जवाब दिया सुबह जेल को जाओ, दूसरे की बंदूक रख के घूम रहे हो। हमने साहब माफ करना, हम इस मामले में नील हैं, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा करो तुम हमारी जेब में जो कुछ है वो सब ले लो, लेकिन जाने दो, क्योंकि हमें कथा कहनी है सुबह। बोले सुनकर के ऐसे शब्द तब दिल में दुखी भय, और सारी जेब झाड़ के पैसा उन्हें दे। कानून लेते हाथ में अब शब्द कुछ कहे, फिर विधायक के पुत्र को लेकर के हम गए। जेब में जो कुछ पैसा पड़े थे सब हमने दिए। हमने दरोगा जी माफ करना, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते। पैसा जो कुछ ले लो, लेकिन हमें जान दो। एकदम से बोले इसका मतलब है कि कानून अपने हाथ में ले रहे हो। हम साहब लौट गए, विधायक के लड़का से मिले तो वो हमारे साथ चला गया, और जब विधायक का पुत्र मेरे साथ गया, उसके बाद कानून लेते हाथ में अब शब्द कुछ कहे, फिर विधायक के पुत्र को लेकर के हम गए। पैसा सारे बच गए, बंदूक मिल गई, बस दारू महारानी ने मेरी लाज रख लई। कानून चल के थाने से ठेका में घुस गई, आदत के बढ़िया साहब ने थोड़े में सुन लाई। जो ये कहते थे कि कानून अपने हाथ में ले रहे हो, और वो ही कानून चल के थाने से ठेका में घुस गई, आदत के बढ़िया गौतम ने थोड़े में सुन ली। बस 200 रुपए का खर्चा हुआ। इसलिए भाइयों ना विनती कभी करो, बस दारू की बोतल को लेके मेज पे धरो। जिसने न बांटी दारू वो व्यवहारी न होते हैं। अवधेश अरे कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है। कितना बड़ा फायदा है दारू महारानी से कि वो 1000, 2000, 4000 रुपए की बात वो सब बच गई, और केवल एक बोतल ने। मेरा मतलब है कि दारू महारानी आज भी, और चलो छोड़ो, ये तो थाने की बात थी, पुलिस कर्मियों की बात थी, तो ये तो खैर भले आदमी हैं ही, जो बातें करें किसी भले आदमी से तब इनकी बातें सुनो। रामायण की चौपाइयां शुरू। और ऐसा ही नहीं, अब दारू से जो लाभ हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आए जो रिश्तेदार, अगर घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, मत सब्जी ढूंढो, मत चिकनई ढूंढो पूरी करवावे के लिए, कोई चिंता नहीं। आए जो रिश्तेदार कभी द्वार पे अगर, मत भूलना कभी भी ठेका की तुम डगर। न चाय की चिंता करो, न मिठाई की चिंता करो, केवल ठेका की रास्ता देखे रहो कि ये है। आए जो रिश्तेदार कभी द्वार पे अगर, मत भूलना कभी भी ठेका की तुम डगर। और रबड़ी पूड़ियां सब्जी तुम छोड़ो, बस उनके ठीक सामने बोतल को तुम खोलो, उनके ठीक सामने बोतल को तुम खोलो। बस धीरे धीरे दे दो, वो पी जाएंगे, सो जाए बड़े चैन से, खाना न खाएंगे। सुबह होते होते फिर से एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, अड्डा पे छोड़ दो।
कोई परवाह नहीं। सुबह होते होते फिर से एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, अड्डा पे छोड़ दो। वो जहां भी जाएंगे गुड़ तुम्हारे गाएंगे, सब रिश्तेदारों से बढ़ कर के मान जाएंगे, और जहां भी बुलाओगे बस वहीं आएंगे, थोड़ी सी पिला दीजिए वो काम आएंगे। ये तो थी रिश्तेदारों की बात। न पूड़ी बनवाओ न रबड़ी बनवाओ, बस ले आओ, बस आए लाल परी हो कोई। मेरा मतलब है अगर अब रिश्तेदारों की बात चल रही तो रिश्तेदारों में लड़की की शादी करने में पैसा जो हो बे कम, तो ज्यादा नहीं जेब में थोड़ी सी रखो दम, लड़का वाले को थोड़ी पिला दीजिए। मतलब कितने काम बढ़िया हो रहे हैं दारू से। लड़की की शादी करने में पैसा हो बे कम, तो ज्यादा नहीं जेब में थोड़ी सी रखो दम, और लड़का वाले को थोड़ी सी पिला दीजिए, वो हो बे ना नशा थोड़ी और दीजिए। बड़े प्यार से उनको दारू दीजिए, लाखों की बात छोड़ो हामी भरा लीजिए, लड़का वाले के आगे से बोतल न हटाइए, थोड़ी सी धन धाम में शादी भी कीजिए। मेरा मतलब है कि दारू से कितने बढ़िया बढ़िया काम चल रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं, अरे चलो इंसान तो छोड़ो, हमने तो अपनी आंखों से औरतों तक को दारू पीते हुए देखा, और दारू औरतें तो चलो छोड़ो, जो भगवान के भक्त हैं 85 बार हमने महात्माओं को ठेका से निकलते हुए देखा। तो इसका मतलब है कि इस दारू महारानी ने कैसा असर दिखाया। सोचा करता हूं कि हे भगवती, हे महारानी, तुम्हारे अंदर क्या तासीर है जो मेहतर से लेकर के ब्राह्मण तक, मजदूर से लेकर के अरबपति तक सब तेरा सम्मान करते हैं। धन्य दारू महारानी, और तूने सबसे भारी प्यार किया, और दुखी सुखी भंगिया पंडित सब पर ही अधिकार किया। कलयुग में भारी कदर तरी, सोचा करता हूं कलयुग में भारी कदर तरी, और सब सम्मान करें तेरा। पुरुष नहीं नारियां तक और सबसे बन करते तेरा। हे दारू महारानी, तुझ में क्या गुण सबने पाया है, मजदूर से लेके करोड़पति सबने तुझको अपनाया है। सोचा करता हूं कि हे दारू महारानी, तुम्हारे अंदर क्या गुण है जो लेकर के नीच से ऊंच तक, गरीब से अमीर तक सब तेरा सम्मान करते हैं। और तू भी एक समदर्शी है। समदर्शी का मतलब है सबको समान समझने वाली, और सबको समान समझती है। मेहतर पिए तो उसे भी नशा, ब्राह्मण पिए उसे भी नशा, करोड़पति पिया तो उसे भी नशा। यानी तू अपना असर दिखाने में कम नहीं है। तू ये नहीं सोचती है कि ये नीचा है ये ऊंचा है। और मैंने तो उपदेश यहां तक देखा है कि इसको पीने से
सही तबीयत में रवानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। वाह जी वाह, क्या है दारू महारानी। इसको पीने से ही तबीयत में रवानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। सुबह से शाम तक जो भी इसको पीता है, कोई चिंता नहीं मौजों से साथ जीता है। बिके धन माल या खेत सारा बिक जाए, कोई परवार नहीं, कोई परवाह नहीं, परिवार सारा मर जाए। हमें तो पीनी है, पी करके ही जीऊंगा मैं। दारू एक रत्न है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसी ही एक जटिल कहानी, और वो जटिल कहानी ये है, मैं बताने ये जा रहे हैं कि दारू से क्या नुकसान। दूध से दारू महंगी आती, दूध लाभ देता है, उसे लोग नहीं पी पाते हैं। माफ करें, अब तो भैंसें भी दूध नहीं देती, अब आदमी दूध देते हैं। आदमी दूध देते हैं ना, घर घर में देखो। जब हम गांव ततरई में रहते थे तब भैंसें दूध देती थी। अब मैनपुरी में आके बस गए तो अब गाय भैंस सब छूट गई, अब तो आदमी दूध देने लगे। तो मेरा मतलब है, इसलिए दूध की कदर नहीं रही, अब कदर रह गई दारू की। तो दारू कहां से कहां पहुंचाती है तो मैं आपको बता रहे हैं। एक लड़का जो बीए में पढ़ता था, माँ बाप का अकेला लड़का था। माँ बाप बड़े मगन रहते थे अपने बेटा को देख करके। अरमान थे माँ बाप के, वो आस पूरी कर डाली। आंगन में पुत्र की शादी उन्होंने वो कर डाली। दौलत मिली है बहुत सुंदर, बहू घर में आई। देख देख माता पिता खुशी अति दिल छाई। माता पिता बड़े मगन थे, अकेला लड़का था, उसका विवाह कर लिया तो बहुत दौलत मिली। ससुराल में लड़का की कोई साला नहीं था, इसलिए ससुराल वाली जमीन वो भी सब मिल गई। बीए में पढ़ता था, आदत का सीधा साधा था। और जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद में उसके विचार ही बदल गए। दौलत मिली है बहुत और सुंदर बहू घर आई। देख देख माता पिता खुशी दिल में छाई। लेकिन लाल बुरी संगत फंस जाता है, रोज ही शाम को वो दारू पी के आता है। समझाते थे माता पिता दुखी दिल में भारी थे। रोज बिना बात के घर पिटती थी नारी थे। बड़े विचार, वो दारू पीना शुरू हो गया। कर्म देख देख दुखी बहुत दिल में नारी थी। बिना बात के घर पिटती बिचारी थी। समझा के थक गए हैं लोग, दारू उसने ना छोड़ी। उठा है वो परिवार मुख, उससे कोई ना मोड़ी। बिका जेब रात नारी हो गई नंगी। मिट्टी अमीरी घर आ गई है तंगी। मेरा मतलब है कि जब लड़का की शादी हो गई, माता पिता थे घर में और एक ही लड़का था। शादी होने के बाद फिर वो दारू पीना शुरू हो गया और इतने विचार बदल गए कि वो बुरी संगत में फंस गया और दारू पी करके रोज घर में आता है। घर वाले समझाते हैं, औरत जब समझाने की बात कहती है तो बेचारी बिना बात के पिटती है, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती है। परिणाम ये हुआ कि यहाँ तक एक बच्ची घर में पैदा हो गई और जब बच्ची घर में पैदा हो गई तो औरत जो थी उसका जेवरात सब बिक गया। धीरे धीरे खेती ससुराल में जो थी वो सब ठेका में ही चली गई। और उसके बाद जब लड़की पैदा हुई तो एक दिन उसकी पत्नी जो बड़े ही सुशील स्वभाव की थी, लेकिन पति उसकी बात नहीं मानता था, समझाती थी तब ही बेचारा उसे मारता रहता था, लेकिन बड़ा परेशान, दारू नहीं छूटी। और एक दिन वो औरत ने अपने पति से दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही,
अरे पति से बोली उठी नारी, अब नाई होई गुजर पीने से। तुम्हारे एक लड़की पैदा हो गई है। पति से बोली उठी नारी, अब नाई होई गुजर पीने से। दोस्तों, हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं कि दारू से क्या हो रहा है। जब औरत ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज अब तो तुम्हारे बच्चा हो रहे हैं, भला ये भीख मांगेंगे। अरे सब धन माल छूटो, दारू छूटी है नाई। औरत बोली सब धन माल गयो, दारू छूटी है नाई। इन कर्मन से कहीं भीख तक मिलेगी नाई। क्यों बर्बाद कैसे बच्चा मेरे पल पाए, भाई जीवन की खुआरी अब नाई होए गुजर पीने से। क्षमा करें, शराबी की औरत कैसे घुट घुट करके अपना समय बिताती है। हिम्मत तो नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी बेचारी कहने लगी कैसे तुम्हारे बालक पलेंगे, भला हम लोग कैसे जिएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, इस चीज को छोड़ दीजिए। हमारे मायके से जो भी धन दौलत मिली, जो भी खेती मिली, वो सब तुमने बेच ली। और इतनी बात जब उनने सुनी तो बेकाय को मानते हैं, भगवान की दया से थैलिया तो हाथी पेट में। अब मारे मारे लाठी नारी, बेड़ी कर दैये डारी। मारे मारे लाठी नारी, बेड़ी कर दैये डारी। 6 महीना की कन्या जमी से दैये मारी। बारे दारू महारानी औरत को मारते मारते बेहोश कर दिया। वहां उस गांव के लोग हमें बता रहे थे, शराब के नशा में जरा सी 6 महीना की जो बच्ची थी, पैर पकड़ के जमीन से पटक दिया, मार दिया। बोले 6 महीना की कन्या जमी से दैये मारे। बारे शराब घर हुई गाँव है बंटा धार। खेती बिक गई सारी, दारू हटी नहीं सीने से। अब तमाम मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बारे दारू महारानी शराब पीने के बाद उसने अपनी बेटी को ही मार दिया। और उसके बाद औरत को मारने के लिए भागा, गांव के लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन सब बर्बाद हो गया, खेती बिक गई। बाद में नतीजा क्या हुआ? अरे कहत ब्रजेश सुनो बात श्री हरनाथ। कहत ब्रजेश सुनो बात श्री हरनाथ। जहर खाए मरे उत पिता और दुखी मात। माता पिता ने जब देखा कपूत पैदा हो गया, सारी दौलत इसने बर्बाद कर दी, तो वो बेचारे जहर खा करके मर गए। अरे जहर खाए मरे उत पिता और दुखी थी मात। फंसी पिंजड़ा में उतर नार रही बिल खाती।
अरे भाई घर की ख्वारी अब नहीं होई गुजर पीने से। हाँ दोस्तों, मैं आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो दारू से लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं। दूध मोहे बच्चे वो भी दारू पी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो जब हमारी उनसे बातचीत हुई, उस गांव में कथा कहने के लिए गया था मैं, गांव के लोग बता रहे थे कि औरत को मार डालने के लिए जब वो तैयार हो गया, खेती सब ससुराल वाली पहले ही बिक गई, बाद में घर की खेती पर भी नंबर लगा दिया। और जब हमारे पास आए, बातचीत हुई, और पिए तो रहता ही थे 24 घंटा। तो हमसे बोले क्यों भाई, एक बात बताओ, प्रोग्राम नहीं होगा तुम्हारा? हमने क्यों नहीं, अभी नहीं, कल के बाद प्रोग्राम करेंगे। बोले तुम प्रोग्राम करो या न करो, हमारा प्रोग्राम सब लद गया भाई। कैसे लद गया? तब वहां के लोगों ने हमें ये बात बताई थी। और वे शराबी जो हते सो हमसे बोले कि हमें बताओ, हम किसी से कम है? अरे इस गांव में, पूरे गांव में कोई है मेरे बराबर? 25 बीघा खेत में हमने सारा 22 बीघा बेच लिया। लोग कहते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है। बताओ हमें अकल नहीं है क्या रही? जब 22 बीघा हमने बेच लो तो हमें अकल नहीं है? अरे मुझे में बहुत बड़ी अकल है। वो औरत जो हती सो बेचारी सब तरीका से परेशान हो कि अरे फटे पुराने कपड़न में के घूम रही थी नारी। बाजी बा, जिसके बाप भाई उन्होंने दौलत दे करके, अकेला लड़का देख करके शादी की, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो औरत बेचारी फटे पुराने कपड़न में के घूम रही थी नारी। एक एक दाने को दुखी रे तब आए गए ससुरारी। औरत परेशान होकर के घूम रही थी। फिर औरत के भाई ने, पिता ने जब सुना कि घर में कुछ नहीं रहा, बेचारे गाड़ी लेकर के गए अपनी लड़की के पास। महाराज दामाद को दारू दही पिलाए, रात समय में बेटी को बेसंग गए लिवाए। ओ तमें भोर होत जब जगे न घर में माई नारी है। ओ तमें भोर होत जब जगे न घर में माई नारी है। जिस समय ससुराल वालों ने ये सुना है कि हमारी बेटी एक एक दाने के लिए भिनक रही है, गांव में सम्मान नहीं है, हमारे दामाद ने कुछ नहीं रखा, बेचारे रात में आए और अपनी लड़की की जान बचाने के लिए अपने दामाद को दारू पिलाई, और दारू पिलाने के बाद उन्हें सुला दिया और रात में ही अपनी लड़की को ले गए। अब सारा घर बर्बाद हो गया। लड़की की जिंदगी रखने के लिए बाप ने, भाई ने यह सोचा कि हम अपनी बेटी को दूसरी जगह कर दें, लेकिन वो औरत सुलक्षणी थी। जब उसने देखा कि हमारे भाई माँ हमें दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो रात ही रात में उस लड़की ने सोचा कि अब जब हमारी किस्मत में एक ही पति शराबी लिखा था, तो दूसरा मेरी जिंदगी कैसे काट देगा। उस औरत ने फांसी लगा ली रात में। और अरे भोर होते ही मरी गई नारी। बहरे दारू सुलक्षणी औरत, जब उसने ये सोचा जब एक नहीं जिंदगी नहीं काटी, तो दूसरा क्या जिंदगी काटेगा हमारी।
होत ही मारी गई नारी। अब रोबत पिता और महातारी। धन्य दारू तेरी लीला न्यारी, अरे न्यारी नारी, हाय न्यारी। हुई गई सारे घर की ख्वारी। दोस्तों, वो औरत भी अपने मायके में जाकर के खत्म हो गई। जब उसने ये सुना कि हमारे माता पिता दूसरी जगह हमें भेज रहे हैं, इधर वो लड़की को पहले ही मार दिया था, माता पिता जहर खा करके मर गए, अब वो अकेले रह गए हैं, सुबह से शाम तक पीते हैं और बड़ी मौज से जीते हैं, लेकिन परिवार का विनाश हो गया। इसलिए बिने भाई बहनों, तुम नशेबाज से दूर रहो। इसलिए बिने भाई बहनों, तुम नशेबाज से दूर रहो। सदा बचो इन लोगन से के बुरी भली कुछ भी न कहो। इन नशेबाजों से हमेशा दूर रहो। न इनसे रीत अच्छी है न बैर अच्छा है, क्योंकि ये गमार होते हैं, और गमार अकेले शराबी नहीं होते। गमार कौन कौन सी चीज है मैं आपको बता रहे हैं, जरा गौर करें। ओला जो पड़ता है, जो फसल को नष्ट कर देता है, पानी बरसते समय ओला जब ओले पड़ते हैं, ये भी गमार है। ओला फसल को नष्ट कर देता है, थोड़ी देर बाद खुद भी नष्ट हो जाता है। उसी तरीका से गमार दूसरे को भी नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। ओला भी बड़ा गमार यार, जब नभ से नीचे गिरता है, फसल को वो नष्ट करे, कुछ देर में खुद गल जाता है। अग्नि को भी तुम गमार कहो, जो सबको तुरंत जलाती है, और करे नष्ट हर चीजन को, फिर खुद भी राख हुई जाती है। एक गमार शराब होती है जो पागल तुझे बनाती है। रंडी होती है जो नरक ओर ले जाती है। इसलिए दोस्तों देखिए उस दारू को, जिससे सारे घर का विनाश बनता ढार हो गया, लेकिन वो आज तक जी रहे हैं। अब जी कैसे रहे ये तो खैर वही जानते होंगे। इसलिए भाइयों, सोचा करता हूं, दिमाग में बुद्धि में विचार करता रहता हूं, सोचता रहता हूं, अरे धन्य दारू महारानी, और तोय सब रतन बताते हैं रे, तोय सब रतन बताते हैं। 14 रतन जो निकले समुद्र में, उनमें गिनाते। हे दारू महारानी, लोग जब पीते हैं तो कहते हैं कि ये रतन है। 14 रतन जो निकले हैं समुद्र के मंथन में, उसमें से ये भी एक रतन है, और वो रतन निकले थे। श्रीमण रंभा बारुड़ी, बारुड़ी कहते हैं शराब को।
गिरिमण रंभा बारुड़ी अमिया शंख गजराज धनवंतर धनुधेनु तरु विष चंद्र और बाज, ये 14 रत्न निकले थे। उसमें दारू भी निकली थी। लोग पीते हैं तब कहते हैं कि तू रतन है, लेकिन अरे रतन, तूने सबका पतन कर डाला। ए धन्य दारू महारानी तो सब रतन बताते हैं, और 14 रतन के निकले समुद्र में उनमें गिनाते हैं। पर न असर छुपाओ है, और जाने कितने नारिन को तूने सुख छिनाओ है। न जाने कितनी नारियों का सुख छीन लिया दारू ने। कांप रही थर थर अबलाएं, और जीवन बन गयो नरक रोई रही लाखों बहनाएं। दिनों दिन दंगा बढ़ते हैं रे, दिनों दिन दंगा बढ़ते हैं। दिन रात लड़ाई में लाखों सिंगार उजड़ते हैं। सिसक रही रोई रही शराबिन की बाबर नारी, और किन से मन की कहें के घुट घुट रही जाती नैन। और किन से मन की कहें के घुट घुट रही जाती नारी। ध्यान मेरे कहने पर दीना, सभी शराबियों से हमारा एक निवेदन है, माफ करना जो लोग पीते हो। और आज तो खैर भगवान की ऐसी दया हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं पीता है। हाँ, मेरा मतलब है कि आप लोग ये ना सोचे कि ब्रजेश कोई बुराई कर रहे हैं। ना ना ना, भगवान बचाए। शराबियों की बुराई, अरे राम राम, शराबी तो कोई है ही नहीं हमारे देश में, कोई नहीं पीता है। लेकिन हम कहते हैं अगर कोई पी रहा हो तो पियो, बड़ी मौज से पियो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अरे ध्यान मेरे कहने पर देना। पीना लेकिन थोड़ी पीकर गुजर चला देना। बाद में वो भी तज देना रे, बाद में वो भी तज देना। जो तुम्हारे ऊपर पुत्र नारी दुख उनको मत देना। बाद में वो भी तज देना। तुम्हारे ऊपर पुत्र नारी दुख उनको मत देना। सभी को शीश नवाता हूँ रे, सभी को शीश नवाता हूँ। और निर्धन हिंदुस्तान तुम्हें मैं सत्य बताता हूँ। मेरा मतलब है कि हमारा देश हिंदुस्तान तो वैसे भी निर्धन है, और अगर देश निर्धन न होता तो 85 बार देश भारत की लूट नहीं हो गई होती। केवल सरकार का फायदा है, इसलिए ये दारू घर घर में बिक रही है। लेकिन तुम अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। भविष्य को उज्जवल करने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहेंगे। जो भी हमारे भाई लोग पीते हो, पियो, लेकिन थोड़ी पियो। थोड़े समय के बाद उसका भी त्याग कर दीजिए। उस पुत्र और उस पत्नी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए जो तुम्हारे पैरों से बंधे हैं। इसलिए दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि भला हम बदल कैसे जाएं, आप बदल जाते हैं। एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे, एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे और कहने लगे कि देखो, शराब बहुत गलत चीज है, और जहां उपदेशक जाते हैं, जहां भीड़ भाड़ होती है, हर तरीका के आदमी मौजूद होते हैं, तो वहां पर शराबी भी मौजूद थे। तो महात्मा जी ने एक प्रमाण दिखाया, एक शीशा का
गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया, शराब डाली और शराब डालने के बाद उसमें एक छोटा सा कीड़ा डाल दिया, कीड़ा फड़फड़ाया, खत्म हो गया। और जब कीड़ा खत्म हो गया, महात्मा जी कहने लगे, देखो भाई, आप लोगों ने देखा इस शराब से कीड़ा खत्म हो गया, इसका मतलब है कि यह शराब बहुत दुखदाई है, आज के बाद कोई दारू मत पीना। तो एक शराबी खड़ा हो गया और शराबी खड़ा होकर कहने लगा, बाबा जी, हमने सबक सीख लिया है कि इस शराब से पेट के कीड़े मर जाते हैं, इसलिए हम तो जरूर पिएंगे। महात्मा जी कहने लगे, पागल हो गए हो? अरे देखो, ये शराब बहुत गलत चीज है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है, ये शराब पीने से बहुत जल्दी मौत हो जाती है, इसलिए दारू मत पियो। दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे मर जाएंगे, इतनी जल्दी किसे पड़ी है मरने की, भाई मर जाएंगे। महात्मा जी कहने लगे, क्या पागल हो गए हो? अरे हम श्राप दे देंगे अभी। तीसरा शराबी खड़ा हो गया, कहने लगा, बाबा जी गिलास लेके आ रहा हूं, ऐसे नहीं शराब चाहिए, तो गिलास लेके आ रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि जिस आदमी की जैसी लगन होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन माफ करें, कुछ बदल भी जाता है। बदल क्या बदल जाता है? अगर बदलना चाहो तो अब भी कुछ नहीं हुआ, बदल जाओगे। मेरे दिमाग में आया कि धन तो वही रहता है, अवधेश, धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। अरे धन तो वही रहता, पर धंधे बदल जाते हैं। जरा गौर करें हमारी बात पर। अरे मुर्दा वही रहते हैं, पर कंधे बदल जाते हैं। इसलिए दारू पीने वालों से एक हमारा विनम्र निवेदन, एक रिक्वेस्ट, एक विनती कि अगर पीते हो तो हमें इस बात से ऐतराज नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े अपने जीवन की ओर देख करके इसका त्याग करें, माफ करें। विचार बदल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बदल जाते हैं। मैंने तो यहां तक देखा, अरे नेता वही रहते, पर झंडे बदल जाते हैं। क्षमा करें, कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हों कि नेता नहीं बदलते, झंडे बदलते हैं केवल। जब देखा मुलायम सिंह के पास फायदा नहीं है, सपा की झंडी उतार दी, अटल बिहारी के पास पहुंच गए, भाजपा की लगा ली। और जब देखा कि अब भाजपा की झंडी में फायदा ना है, तो मायावती की नीली झंडी लगाए ली, मायावती के आदमी हो गए। मेरा मतलब है कि अब देख, तुम कुछ और बात समझ रहे हो, वो बात नहीं है। कोई मुलायम सिंह का आदमी है, कोई अटल बिहारी का आदमी है, और जब वहां देख रही कभी यूं फायदा ना है, तब मेरा मतलब है कि अरे नेता वही रहते, पर झंडे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही होते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। इसलिए भाइयों, एक विनती है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इंसान वही रहते, विचार बदल जाते हैं। विचार बदल जाते, शराब पीते हो तो छूट जाएगी, लेकिन विचार बदलो। इंसान वही रहते, पर विचार बदल जाते हैं। माफ करें, वैश्याएं वही रहती हैं, बरतार बदल जाते हैं। मेरा मतलब है कि कुछ न कुछ बदल जाता है, तो
तो अभी कुछ नहीं हुआ, अगर अब भी सुधार हम और आप में हो जाए। लेकिन मैं तो ये सोचा करता हूं कि धन्य दारू महारानी, दारू महारानी तो घर घर में, हर दर में, अरे कुछ न पूछो। मैं तो यही सोचा करता हूं कि दारू महारानी, अरे दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी। दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी। मेरा मतलब है ये दारू है फायदायती गवर्नमेंट को, है फायदायती गवर्नमेंट को, तासे बिक रही गली गलियारे, तासे बिक रही द्वारे द्वारे, दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी। और मुन्नालाल, कैसे सम्मान है दारू का? सब सम्मान करे दारू को, सब सम्मान करे दारू को, अरे विवाहिता होए चाहे कुआरे, विवाहिता होए चाहे कुआरे, दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी। मैंने तो यहां तक देखा उपदेश, कोई कोई पी के नारी के पीछे, कोई कोई पी के नारी के पीछे, और घूमत मारे मारे, अरे घूमत मारे मारे, दारू महारानी सारे जग का तारे, दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी। मैंने तो यहां तक देखा, नारी बद चलन दारू पी के, नारी बद चलन दारू पी के, सबके बाप की दारी जा रे, सबके बाप की दारी जा रे, दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी। औरतें गालियां दे रही, नारियां पी रही हैं, और उसके बाद प्रेमी प्रेमिका दारू धर के, प्रेमी मतलब गौर से सुनने की बात है, यानी दारू से क्या क्या हो रहा है। प्रेमी प्रेमिका दारू धर के, कर जाए कौल करार, कर जाए कौल करारे, दारू महारानी सारे जग को तारे, दारू महारानी।
मैंने ऐसी देखी जो बदचलन है, चरित्रहीन, करैक्टर लूज, वो भी दारू पीने के बाद संग प्रेमी के मौज उड़ाती, संग प्रेमी के मौज उड़ाती और नाम चलाती नाम चलाती छिनारे दारू महारानी, और जग को तारे दारू महारानी। ऐसा ही नहीं, कोर्ट अदालत में दारू होई, कोर्ट अदालत में दारू होई तो सबरे काम सुधारे, सबरे काम सुधारे दारू महारानी, सारे जग को तारे दारू महारानी। और कर्म देख के नर नारिनी के अवधेश, अरे देवी देवता रे, देवी देवता रे दारू महारानी, सारे जग को तारे दारू महारानी। देख दशा पावन भारत की, देख दशा पावन भारत की, और दुखी ब्रजेश विचारे, दुखी ब्रजेश विचारे दारू महारानी, सारे जग का तारे दारू महारानी, सारे जग को तारे दारू महारानी, सारे जग का। भक्तों, बताने तो सिर्फ ये जा रहे हैं कि तब क्या था और अब क्या है। माफ करें, थोड़ी सी कहानी बदल गई है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। समाज में सम्मान सिर्फ सदाचारी का नहीं रहा, दुराचारी का सम्मान रह गया। पहले चलती थी रबड़ी, अब दारू की भर भर प्याली, अब पुरुष मस्त हैं, दारू में रबड़ी खाई रही है घरवारी। थोड़ी सी बात बदल गई, पहले सम्मान था किसी और चीज का, अब सम्मान रह गया है दारू। ये तू रिश्तेदार आ जाए, नेक प्याय दो, पूरी मत करवाओ, 20 जगह तुम्हारी बड़ाई करेंगे। पहले बलवानों को सताने में, बलवानों को नीचा दिखाने में अपना सम्मान समझते थे। अब माफ करें, अब बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े पे ना कोई नजर करे, सीधे पे यारे चलाए गए। अब पतिव्रता नंगी घूमे और रंडी पान चबाती है। क्या है विधि का विधान? पतिव्रता नंगी घूमे और रंडी पान चबाती हैं, जिनके पीछे 10-10 घूमे पतिव्रता बेई का हाथी है। माफ करें, ये राजपूत कैसेट में हम प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं कि समाज कहां पहुंच गया। बेपर्दा हुई नंगी घूमे लजबंती सोई कहाती हैं, जो घर वालन से खूब लड़े सीधी साधी कहलाती हैं।